चार्जिंग का ग्राउंड, मतलब आपको बताया था कि आईसी के अंदर कुछ कुछ ग्राउंड होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कि ग्राउंड है तो हम छोड़ दें। जैसे कि इसमें आपको एक रजिस्टर वाला बताया था, ग्राउंड से जो रजिस्टर लगाया वो लगाना जरूरी है। ग्राउंड होता है फिर भी लगाना जरूरी है। तो ग्राउंड कोई भी ये नहीं है कि ग्राउंड है तो छोड़ दें। इस कंपनी ने अगर मेंशन किया है तो कुछ काम होगा तभी मेंशन किया। अगर ग्राउंड आपका इस आईसी के अंदर से खत्म हो जाए तो आपका आईसी वर्क नहीं करेगा इस सेक्शन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी मेंशन किया। ठीक है, तो आपका क्या लिखा है, चार्जिंग पी ग्राउंड। ठीक है, और आपका एक और नंबर पे आ रहा है, ये आपका है E2 बी बस की लाइन। एक और जगह पे कहां आ रहा है, E2 पे आ रहा है। और आगे चलते हैं। अब कौन पूछ रहा था कि एमआईटी का कैप होता है कि नहीं होता है, उसमें हम बनाए थे तो नहीं लिखा था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, BMID चार्जिंग BMID आपका लिखा है पावर सब माइक चार्ज BMID। तो ये आपका चार्जिंग का BMID लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनेगा। कितना वोल्टेज आएगा एमआईडी कैप पे, 5 वोल्ट आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आईसी का रिक्वायरमेंट है सारी चीजें। एमआईडी चेक हो गया। अब देखो जो चार्जिंग का जो वोल्टेज आउट होगा, चार्जिंग इन होने के बाद से वोल्टेज क्या होता है, आउट होता है। तो वीवेट आपको कितना लाइन से बनाया है, 4 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया वीवेट पे। एक चार्जिंग बूट का मतलब बूट कैपेसिटर आपको पढ़ाया गया था, जो एक बीपीएच कॉइल से होके जाता है। ठीक है, ये आपका C1 C2 C3 चार्जिंग VLX लिखा हुआ है, और इसके नीचे लिखा है VSYS। ये मतलब आपका 3 पिन पे क्या आएगा, VPH सप्लाई। आपको समझा था, एक सप्लाई उल्टा रिटर्न आता है VPH बन के। तो पहले देखो VPH बनाने के लिए चार्जिंग आईसी के अंदर पहले स्विचिंग होती है। उस स्विचिंग को LX बोला जाता है या तो SW बोला जाता है। आप लोगों को कल परसों समझाया था मैंने, उसमें आपका कॉलकम फोन था SW लिखा था। ये आपका एमडी का फोन है तो LX लिखा आ जाएगा, ना हो तो आप लोग नोट्स में लिख लो। ये आपका ना छोटे छोटे जो भी चीज लिखा रहेगा, देखो बूट लिखा है CHG बूट, ये मतलब आपका बूट कैप है। बूट कैप पे कितना वोल्टेज बनता है, 3.7 से 4.7 3.7 तो एक साइड में बनता है 7 से 9 वोल्ट। ठीक है, साइड में 7 से 9 वोल्ट। ओके। अब देखो बूट कैप का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है, अगर समझ लेगा आपका बूट कैप खत्म हो गया, तो आपके पास होगा ना कि कौन सा कैपेसिटर उठा के लगाए। तो इसके ऊपर मेंशन किया है कि 47 क्या बोलते हैं पिको फैराड है, ये लिखा हुआ इसके ऊपर 47 नैनो फैराड इसके ऊपर लिखा हुआ। देखो ऊपर ये डिटेल कैपेसिटर का डिटेल लिखा हुआ ऊपर। ये देखिए लिखा हुआ NF नैनो फैराड का। ठीक है, आपका 47 नैनो फैराड का चाहिए आपका यहाँ पे कैपेसिटर। आप अगर आपके पास बूट कैप खो गया है तो ये मत सोचना कि कोई भी कैप उठा के लगा दूं, क्या पता वो कैप लगाने के बाद वोल्टेज उतना पास करे कि ना करे। तो आप कोई भी मदरबोर्ड खोलोगे, आप यहाँ पे बस सर्च मारोगे, लिखोगे नहीं इतना 47 ने अपना फैराड का इसका जो भी डिटेल है, तो आपको उस किसी भी मदरबोर्ड में होता ही है, आपको ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। ये आपका कॉइल है। ठीक है, एल लिखा ना PL22608, एक कॉइल का नंबर है। कॉइल आपका लगाया हुआ है, और कॉइल के एक सीधे के साइड में जिधर स्विचिंग होती है वहीं से आपका लाइन निकल के कैपेसिटर लगा रहता है, जिसको बूट कैप बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज VPH का होता है वही होता है, और ये वोल्टेज आपका आगे 7 से 9 वोल्ट बना के फिर उसी आईसी के अंदर चला जाता है। ठीक है, और आपको ये चीज समझाया था कि इसी आईसी के लिए जो वोल्टेज चाहिए अपने को VPH वोल्टेज, इस आईसी में से निकल के फिर इस आईसी पे आ जाता है, अपना चार्जिंग आईसी में आ जाता है। सब कनेक्शन है बोलने इसमें ठीक कर आपको समझाया था कि वोल्टेज आपका वीबस की लाइन पहले ओबीपी से होते हुए आपका कहां जाएगा, 2 डिवाइडर बनाएगा। ठीक है, आपको क्या कितना के का रजिस्टर लगा हुआ था, 330 के और 40 के।
अब यहाँ पे डिवाइडर बना के कितना वोल्टेज पास करेगा आगे? 0.5 ना, ठीक है। ये आपका यहाँ से वोल्टेज कितना था V बस का? देखो डिवाइडर बनाया, एक डिवाइडर बना के आगे लेके जा रहा है। फिर एक दूसरा डिवाइडर देखो, ये लिखा है V बस। एक और डिवाइडर आपको समझाया था, वो कितना? 7.5 के। और दूसरा इसका क्या है? एक रजिस्टर कहाँ लगा होगा? पावर IC के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दोनों नाम बताया था, एक तो आपका VSYS इसका मतलब हुआ कि आपका सेंस की लाइन है, कौन सी? VPH सेंस की लाइन है, मतलब आपका V सिस्टम सेंस लाइन है आपका कितने पे? N9 पे। फिर आपको बताया था बैट सेंस, आपको पढ़ाया गया था बैट सेंस। बैट मतलब क्या हुआ? बैटरी कनेक्टर का सेंस आपको पढ़ाया था, उसका सेंस आपका कितने पे हो रहा है? M13 नंबर पे, मतलब IC के M13 नंबर बोल पे आपका बैटरी का सेंस हो रहा है, ठीक है। आई सेंस आपको पढ़ाया गया था, फिर उसके बाद से बैटरी कनेक्टर पे 2 और पिन पढ़ाया गया था आपका बैट ऑन। बैट ऑन का मतलब क्या हुआ? थर्मल हुआ। बैट ऑन का जो आपका बैट ऑन से डिवाइडर जो बन रहा था वो कहाँ पे आएगा? आपका 8-13 नंबर के वोल्ट पे आपका इसका सेंस कराएगा। जब बैट डिवाइडर बनाएगा, डिवाइडर बनाने के बाद जो सेंस के लिए लाइन निकलेगी दोनों डिवाइडर के बीच में, कहाँ पे आएगी? 8-13 पे। अभी जो हमने क्या क्या देख रहे थे, VCDD और चार्जिंग